महाराष्ट्र में बकरीद से पहले देर रात संभाजीनगर में पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। करीब 131 गायों और बछड़ों को मुक्त कराया गया, जिसे बाद में गौशाला में रखा गया। इन्हें बकरीद में कुर्बानी के लिए इकट्ठा किया गया था। लेकिन देवा भाव की सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया और कसाईयों के ठिकानों पर छापेमारी कर 100 से ज्यादा गाय और बछड़ों को छुड़वा लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में अवैध तरीके से गाय को रखा गया बकरीद में कुर्बानी देने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। पुलिस ने इन गाय का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। वह इलाके में छापेमारी कर ऐसे अवैध बूचड़खानों को भी बंद किया गया। साथ ही आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी, जिसे लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही चेतावनी दी थी। देखिए, हम लोगों ने पहली बार मकोका अप्लाई किया हुआ है और मेरा विश्वास है कि कोर्ट की स्क्रूटिनी में भी ये बिल्कुल जायज होगा और इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो उस पर मकोका लगेगा। यानी महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर और सख्त सजा दी जाएगी। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग अब तेज हो गई है और इस बार ये मांग हिंदू संगठन नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। बकरीद की नमाज के बाद कई शहरों में इस मुद्दे को लेकर बयान सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि गौ माता को मारते हैं, गौवंश को काटते हैं और इसीलिए अब मुस्लिम समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि गाय की रक्षा मुसलमान समाज करेगा। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समाज के ये वही लोग हैं जो अब तक गाय को माता मानने से भी इनकार करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। आज ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। बकरीद के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक मुस्लिम संगठनों और लोगों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोटी के साथ गाय खाते हैं, लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। वहीं मौलाना अरशद मदनी भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ बहस और राजनीति तक ही सीमित रहेगा। एक तरफ बंगाल की सत्ता का हाथ से जाने का दुख और दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर चल रही नेताओं की लड़ाई ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब टीएमसी की सांसद काकोली घोष के कल्याण बनर्जी पर लगाए आरोपों ने टीएमसी के अंदर चल रही कलह को सामने लाकर रख दिया है। बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के ही दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को लेटर तक लिख डाला। काकोली घोष ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई अन्य महिला सांसदों के साथ भी कल्याण बनर्जी ने ऐसा ही व्यवहार किया है। काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी को दंडित करने की मांग भी की है। उधर कल्याण बनर्जी ने सांसद काकोली के आरोपों को निराधार बताया है। अरे मौखिक दुर्व्यवहार किया तो उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? 3 मास पहले भी चीफ व्हिप था, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्टी के संसदीय ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए काकोली घोष को चीफ व्हिप पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को बनाया था, जिसके बाद से काकोली घोष पार्टी से भी नाराज थी।